चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे पॉइंट्स पढ़ रहे थे। अब इधर आओ। आपने क्या पढ़ लिया? आपने ये पढ़ा कि अगर ये मेरा एक पीएन जंक्शन है ना? पहले तो पीएन जंक्शन बनाओगे, फिर डायोड बनाओगे, ठीक है? इसके बीच के अंदर क्या है? इसके बीच के अंदर क्या है? ये आपका डिप्लीशन लेयर है ना? और इसी डिप्लीशन लेयर में क्या बनता है? एक पोटेंशियल, जिसको क्या बोला जाता है? बैरियर पोटेंशियल, है ना? चलिए, इतनी चीजें आपको पता है, यानी कि विभव प्राचीर बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब विभव प्राचीर का वोल्टेज आपको पता ही है। अगर आप सिलिकॉन से बनाओगे तो कितना होता है? 0.7, जर्मेनियम से 0.3। ये सारी चीजें आप जानते हो। आप ये भी जानते हो साथियों कि पी के अंदर क्या होता है, तो आप ये कहेंगे कि पी के अंदर मेजॉरिटी क्या होती है? मेरे होल्स होते हैं, है ना? और माइनॉरिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं डिप्लीशन लेयर पे, ठीक है? हाँ। उसी तरह बेटा ये अगर पी है, ये एन है, तो इसमें क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव। तो बेटा इसके अंदर जो माइनॉरिटी होती है वो यहाँ चली जाती है, यानी कि धनावेश यहाँ चला जाता है। ये चीजें हम पढ़ चुके थे। हम ये भी पढ़ चुके थे साथियों कि उच्च से निम्न की तरफ जो आवेश जाते हैं बेटा, उसे क्या बोला जाता है? विसरण धारा। और डायोड में क्या बहती है? विसरण धारा बहती है। ये सारी चीजें हम जान चुके थे। इतना जानने पर हमें या हुआ कि हम इससे एक स्विच बना सकते हैं। ये स्विच हमारे काम आ सकता है, ठीक है? आप नॉर्मली अगर ये मैनुअल स्विच स्विच बनाओगे ना, तो बेटा इसको आप ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक डिवाइस के अंदर छोटा स्विच बनाना है। तो उस स्विच से अपन ऐसा स्विच बनाए जिससे ऑन और ऑफ दोनों अपने आप हो जाए। तो बेटा तब डायोड की संकल्पना सामने आई, ठीक है? तो डायोड और कुछ नहीं है बेटा, एक स्विच है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अपना टॉपिक का नाम क्या है? पीएन डायोड। टॉपिक का नाम क्या है? पीएन डायोड। पीएन डायोड। अच्छा, ये तो आप अब देख के समझ रहे होंगे। आपने इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा है कि पी यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक, एन यानी कि एन प्रकार का अर्धचालक, इनको मिलने से बना युक्ति क्या कहलाती है? डायोड कहलाती है, ठीक है? तो लिखो बेटा, सबसे पहले तो इसमें टर्मिनल कितने होते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, ये दो टर्मिनल डिवाइस है। तो यह दो टर्मिनल, अब कौन से टर्मिनल अभी बताते हैं। यह दो टर्मिनल युक्ति है। यह क्या है बेटा? दो टर्मिनल युक्ति है। पहला पॉइंट ये है, ठीक है? अब देखो बेटा, दो टर्मिनल जंक्शन, इसमें पीएन जंक्शन से ये युक्ति का निर्माण होता है। तो बेटा इस युक्ति का निर्माण किससे होता है? पी और एन से मिलने वाले जंक्शन से। तो लिखो बेटा, इस युक्ति का निर्माण, इस युक्ति, ये युक्ति है ना, मशीन नहीं है, ध्यान रखना। इस युक्ति का निर्माण पी तथा एन प्रकार के के अर्धचालकों को किससे बेटा? कौन सी जो दो विधियां थी ना, उन विधियों से जोड़कर, पी तथा एन टाइप के अर्धचालकों को किसी भी विधि से जोड़कर, किसी भी विधि जो आपको पढ़ाई हुई है वो, है ना? हाँ, किसी भी विधि द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। ये चाहे पीएन डिफ्यूज विधि हो, चाहे ग्राउंड विधि हो, है ना? द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इन दोनों पे बनने के बाद बेटा क्या बनता है? बीच के अंदर एक जंक्शन का निर्माण होता है। अब बताओ बेटा, इसमें धारा कितनी दिशा में होगी? तो ध्यान रखना बेटा, पीएन जंक्शन में भी धारा एक ही दिशा में फ्लो होगी। देखना बेटा, इस युक्ति में में धारा प्रवाह बेटा क्या होता है? केवल एक दिशा में होता है, केवल एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो आपका उच्च से जो न्यून की तरफ जो जाते हैं आपके चार्ज कैरियर, वो क्या होते हैं? वो क्या नाम होता है उनका? उसका नाम क्या होता है? विसरण। विसरण से पहले क्या पढ़ाया था आपको? इसका मतलब क्या है कि उन चार्ज कैरियर्स को, इसका मतलब क्या है बेटा? इस युक्ति में धारा प्रवाह का एक दिशा में होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि विसरण में क्या होता है बेटा? आवेश केवल एक ही दिशा में फ्लो होते हैं। वो क्या है? उच्च से निम्न, है ना? इसका कारण है यह युक्ति विसरण के प्रभाव पर कार्य करती है। बेटा जिसने कल का लेक्चर नहीं पढ़ा, देखा है ना, देख लेना। विसरण के प्रभाव पर कार्य करती है, कार्य करती है कि नहीं? करती है। और बेटा इसी प्रभाव में, विसरण के प्रभाव में आवेश क्या होते हैं बेटा? सदैव उच्च से न्यून की तरफ एक ही दिशा में स्थानांतरित होते हैं। याद रहे, विसरण प्रभाव में, विसरण प्रभाव में आवेश भी केवल
उच्च सांद्रता से किसकी तरफ बेटा? निम्न की तरफ, एक ही दिशा में होते हैं, है ना? से निम्न की तरफ एक ही दिशा में क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। अब आपसे कोई पूछे ना तो बेटा यही बताना। अब आजकल थ्योरी का टाइम है तो हो सकता है ये पूछ ले कि बताओ क्या कारण है कि डायोड में एक ही दिशा में धारा फ्लो होती है, एक दिशा ही होता है। इसका मतलब क्या है कि इस युक्ति में विसरण के प्रभाव द्वारा कार्य होता है, और विसरण में क्या होता है आप सभी जानते हैं, उच्च से निम्न की तरफ आवेश आते हैं और आवेशों के विपरीत दिशा में क्या चली जाएगी? धारा। ठीक है, समझ में आया? आ गया सर, आ गया। ठीक है, ठीक है। आगे क्या करेंगे? अतः बेटा इसे क्या कहते हैं? एक दिशीय धारा भी कहा जाता है बेटा। अतः ये क्या है? एक दिशीय युक्ति है। अतः पीएन डायोड एक दिशीय युक्ति है। एक दिशीय युक्ति है। एक दिशीय युक्ति का मतलब क्या है? जहां धारा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात इसमें धारा प्रवाह केवल केवल एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। अब मैं नहीं समझता बेटा, आप कभी इसको भूलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, ये होती क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इसका यूज होता है। तो इसका प्रयोग कहां करोगे ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना बेटा, पीएन डायोड का प्रयोग क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में होता है। सर इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ, है ना? ध्यान रखना, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में होता है। अब सवाल आता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में तो होता है, पर किस रूप में होता है? तो बेटा ध्यान रखना, सदैव स्विच के रूप में होता है। क्या लिखोगे बेटा? ध्यान रखना, इसका प्रयोग स्विच की भांति होता है। याद रहे, डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है बेटा? स्विच की भांति होता, किस रूप में होता है? स्विच की तरह होता है। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको बेटा ये सब कुछ ठीक समझ में आ रहा है। एक इसके अतिरिक्त बेटा डायोड का एक और रूप है, वो कौन सा है? रेक्टिफायर के रूप में। आगे जब हमारा चैप्टर आएगा हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम याद करो। ठीक है, तो लिखो, इसका प्रयोग किसके रूप में होता है बेटा? रेक्टिफायर के रूप में भी होता है। रेक्टिफायर के रूप में भी होता है कि नहीं? होता है। और ध्यान रखना बेटा, ये रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? तो बेटा रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? जो भी आपने एसी दी है उसको परिवर्तित करके डीसी में प्रदान करना। ठीक है, तथा रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है बेटा? एसी को डीसी में परिवर्तित करना, है ना? और बेटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो स्पीड भी तेज होगी, और ध्यान रखना पूरी तरह से डीसी नहीं होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। परिवर्तित करना होता है। अब बताओ रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? कम वोल्टेज पर कार्य करते हैं। ठीक है, और उसके वोल्टेज को कम करने के लिए डीसी चाहिए होती है। ठीक है, तो लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है बेटा? युक्ति सदैव क्या है बेटा? कम वोल्टेज पर कार्य करती है। सदैव कम वोल्टता पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए देखो आराम से। ठीक है, अब एक पूछता है बताओ कि इसका संकेत कैसा होता है, इसका सिंबल कैसा होता है? तो देखिए बेटा, इसका सिंबल जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा डायोड का प्रतीक पीएन, डायोड प्रतीक, इसका प्रतीक पूछा जाता है। तो बेटा प्रतीक ध्यान रखना, ये देखो, ये इस तरह का बेटा इसका प्रतीक होता है। बस ऐसा ही होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। ये देखो, यहाँ लिखा होता है पी, यहाँ एन, और बीच में क्या होता है? जंक्शन होता है। ठीक है, अब आपने शुरुआत में एक चीज पढ़ी थी कि इसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं? दो। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? आओ जानते हैं बेटा, ये और ये। ठीक है, एक टर्मिनल जहां पर बेटा आप एक सप्लाई जोड़ते हो जिसे पॉजिटिव कहते हैं, और दूसरा क्या होता है बेटा? नेगेटिव। इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल को आप क्या कहते हो? एनोड, है ना? और इस नेगेटिव वाले टर्मिनल को क्या बोला जाता है बेटा? कैथोड। याद रखना बेटा, कैथोड को किससे दर्शाओगे? हमेशा के से, और एनोड को हमेशा किससे दर्शाते हैं? ए से। ठीक है, चाहे कोई भी डिवाइस हो। बोलो समझ में आया? ठीक है, अगर सी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली ये होता है। ठीक, अब ये तो था इसका रूप, इसके अलावा और किससे दर्शा सकते हो? तो बेटा इसका एक और रूप होता है।
देखो ये क्या है P, और P हमेशा बेटा कैसा बनाते हो, ऐसा, और P को आपने क्या किया था, परत के अंदर डाला था, याद है ना? हाँ, तो वो हमेशा थोड़ा मोटा होगा। और ये क्या है बेटा, N। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है, P हिस्सा, ये कौन सा है आपका, N हिस्सा। और बेटा इस तरफ देखोगे तो ये पहला टर्मिनल है पॉजिटिव, और बेटा ये दूसरा टर्मिनल है नेगेटिव, है ना? ऐसे ध्यान रखो, ठीक है? या फिर आप सिंपल सा देखो, ये एक टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है, यहाँ कोई भी सप्लाई दे सकते हो। अगर फॉरवर्ड दोगे तो ये अभी आगे पढ़ाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो यहाँ पे P सप्लाई देनी पड़ेगी, यहाँ N। रिवर्स होगा तो बेटा P को किससे जोड़ना पड़ेगा, N से, बस, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ होगा आपका हमेशा एनोड, और ये क्या होगा बेटा आपका कैथोड, ठीक। चलिए, ये इसका रूप है। अब धारा कहाँ से कहाँ फ्लो होगी बेटा, धारा अगर होगी तो केवल फॉरवर्ड बायस में धारा होगी, और धारा का एक ही माध्यम है बेटा, इस तरफ ही प्रवाह होगा धारा का। समझ में आया? क्यों? क्योंकि विसरण के नियम के अनुसार आवेश किस तरफ गति कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरफ गति कर रहे होंगे, इस तरफ, ठीक है? समझ में आया? हाँ, किसके नियम के अनुसार, विसरण के नियम के अनुसार, है ना? समझ में आया? बिल्कुल आया। अब देखना बेटा, तो धारा हमेशा कहाँ जाएगी, इस तरफ, ठीक। समझ में आया? ठीक। अब सर आपने बोला था स्विच की तरफ क्यों, बिल्कुल बेटा, देखो देखो ये दो तरह से होगा बेटा। अब आगे चल के हम बताएंगे कि अगर फॉरवर्ड होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो ओपन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा, इतना अभी सिर्फ याद रखो, तो ये क्या पड़ेगा बेटा, ऑन स्विच। क्या हो जाएगा, ऑन स्विच, है ना? या ये आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, प्रतीक में सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है? हाँ, जल्दी से देखो, देख लिया। अब बेटा अपन पढ़ते हैं पीएन डायोड होते कितने प्रकार के हैं। तो बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, या तो आप सिलिकॉन का बनाओगे और या जर्मेनियम का। लेकिन ध्यान रखना बेटा, चालकता भले जर्मेनियम की ज्यादा होती है, लेकिन यूज ज्यादा अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन का, ठीक है? अभी लिखाता हूँ, सिलिकॉन का करते हैं। और बेटा फिर इसकी जर्मेनियम की कभी रेटिंग नहीं पूछता, लेकिन सिलिकॉन का पूछता है। क्यों? क्योंकि इसका यूज करते हैं। तो मैं वो सब लिखूंगा, ठीक है? आराम से पढ़ते रहो, मस्ती से सारी चीज हो जाएगी आपकी कोर्स की, ठीक है? तो अगला पॉइंट क्या है, पीएन डायोड के प्रकार। पीएन डायोड के प्रकार। पीएन डायोड के प्रकार। अब इनके प्रकार कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, पीएन डायोड प्रयुक्त अर्धचालक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर, अर्धचालक पर। तो लिखना बेटा, यह प्रयुक्त यानी कि शामिल प्रयुक्त अर्धचालक के अनुसार के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, देखो बेटा, पहला प्रकार कौन सा है आपका, जर्मेनियम, दूसरा है सिलिकॉन डायोड। पहला प्रकार कौन सा है, जर्मेनियम डायोड। क्या सर ये जर्मेनियम का बनेगा, बिल्कुल बेटा आप सही सोच रहे हो। दूसरा क्या है, सिलिकॉन डायोड। ठीक है, अब एक एक करके बेटा दोनों देखते हैं, और आपको सारी चीजें टिप्स पे होगी देखना। पहला क्या है, जर्मेनियम डायोड। जर्मेनियम डायोड, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है बेटा, सारे पॉइंट में एग्जाम पॉइंट लिखता हूं आपके लिए, है ना? देखना बेटा, इस प्रकार के डायोड किससे बनते हैं, तो जर्मेनियम क्रिस्टल द्वारा निर्माण होता है। इस प्रकार कोई पूछ ले कि क्यों होता है, तो जर्मेनियम होता है इसमें। जर्मेनियम, इस प्रकार के डायोड जर्मेनियम क्रिस्टल द्वारा निर्मित होते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखो, ठीक है? अब ध्यान रखना बेटा, जर्मेनियम विधि में पी और एन को क्या करते हैं, ऊष्म विधि द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है? तथा जर्मेनियम क्रिस्टल पर ऊष्मीय यानी कि थर्मल रूप से, है ना, जो आपको विधियां बताई थी ना, वो ऊष्मीय रूप से पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ा जाता है। बेटा इसकी जगह नाम भी देगा तो आपको नाम भी पता है। पहला ग्राउंड और दूसरा क्या है, डिफ्यूज, है ना, दोनों ऊष्मीय। पी प्रकार के अर्धचालक, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक जोड़े जाते हैं। कोई पूछेगा क्या ये यांत्रिक क्रिया है पी और एन को जोड़ना, तो नहीं बेटा, ये ऊष्मीय क्रिया है, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक। चलिए, बहुत सही, ये आपने बना दिया। अब ध्यान रखना, ये किससे बना है, जर्मेनियम, और जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज कितना होता है, तो या जर्मेनियम का प्राचीर वोल्टेज कितना होता है, 0.3। तो बेटा ध्यान रखना, क्योंकि जर्मेनियम का प्राचीर वोल्टेज 0.3 होता है, इसलिए बेटा इसका भी बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.3 होता है। इसका
बैरियर पोटेंशियल, यानी कि बाधा वाला पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि प्राचीर वोल्टेज कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। समझ में आया? हाँ सर, हो गया। क्यों? क्योंकि उसका भी 0.3 है, यूज जर्मेनियम है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। ठीक है। अब बेटा इसका यूज कहाँ करते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, इसका यूज कहाँ करते हैं? जहां मुझे बहुत अधिक चालकता की जरूरत होती है। तो लिखना, जहां बहुत ज्यादा चालकता की जरूरत होती है, सिलिकॉन से भी ज्यादा, बिल्कुल बेटा, जहां बहुत ज्यादा चालकता की आवश्यकता होती है, वहां बेटा क्या करते हो? जर्मेनियम को यूज करते हो, वहां इसे यूज करते हैं, वहां इसे प्रयोग करते हैं। तो सर आप ही बता दो कि कहां मुझे ज्यादा चालकता चाहिए? बिल्कुल बेटा, आपने टीवी चलाई है? आपने कभी टीवी चलाई है क्या? बिल्कुल सर। रेडियो चलाया है? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, रेडियो और टीवी में चालकता ज्यादा चाहिए कि नहीं? हाँ, तो बेटा भले ही इसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी कम हो, आपको मान नहीं पूछेगा, आपके नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर आपको भले ही इसकी चालकता ज्यादा है, भले टेम्परेचर स्टेबिलिटी कम है, लेकिन तो भी इसको यूज करते हैं। कहाँ? रेडियो तथा टीवी ऑपरेशन में। ठीक है, तो लिखना बेटा इसका उपयोग रेडियो तथा टेलीविजन में करते हैं। ठीक है, टेलीविजन आदि में करते हैं, है ना। ये सीधा पूछेगा बेटा, रेडियो में कौन सा करते हो? तो ये टेलीविजन में कौन सा करते हो? तो जर्मेनियम क्रिस्टल। ध्यान रखना, सिलिकॉन मत लगाना, आदि में प्रयोग करते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखोगे? इससे जर्मेनियम क्रिस्टल से बनाओगे, इसको ऊष्म विधि द्वारा जोड़ा जाता है। कौन सी? ग्राउंड और डिफ्यूज। उसके बाद इसका बैरियर पोटेंशियल 0.3 होता है और बेटा इसकी चालकता ज्यादा होती है, वहां इसको यूज करते हैं। अब चालकता ज्यादा, जैसे टीवी और रेडियो इत्यादि। ठीक है, कोई दिक्कत? और बाकी कोई भी जगह हो, सिलिकॉन को आंख बंद करके लगा देना। ठीक है, पर ये ध्यान रखना, रेडियो टेलीविजन का नाम आएगा आपके सिलेबस की बुक में है, इसलिए बेटा आंसर ये है। ठीक है। हाँ, दूसरा है सिलिकॉन डायोड। दूसरा कौन सा होता है? सिलिकॉन डायोड। सर ये सिलिकॉन से बनता है? बिल्कुल। तो लिखा क्यों रहे हो? बिल्कुल मेरा काम है बेटा, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, यह पीएन डायोड सिलिकॉन से क्रिस्टल से निर्माण होते हैं। यह पीएन डायोड सिलिकॉन क्रिस्टल से निर्मित होता है, निर्मित होता है। तो बताओ इसका इसका बैरियर पोटेंशियल कितना होगा? तो ध्यान रखना बेटा, इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 होता है। इसका विभव प्राचीर कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, जहां पर मुझे उच्च चालकता की जरूरत होगी, वहां तो क्या करूंगा मैं? जर्मेनियम की जरूरत लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा सब जगह सिलिकॉन लगा देना। तो लिखना बेटा, इसका उपयोग कहां करते हो? रेक्टिफायर में करते हैं। इसका उपयोग रेक्टिफायर में किया जाता है ना। अगर बेटा रेक्टिफायर नाम में लेना, तो सामान्यतः इसका ही उपयोग करते हैं। ठीक है। हाँ, सिर्फ नाम अगर रेक्टिफायर का दे तो, भले रेक्टिफायर कहीं भी यूज हो, लेकिन नाम अगर दे तो यही लगाना। ठीक, इसका उपयोग रेक्टिफायर में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहां करोगे? रेक्टिफायर में करोगे। ठीक है, बहुत सही। आदि लिख दो आगे। ठीक है, लिखो बेटा एक पॉइंट, ज्यादातर सिलिकॉन का प्रयोग ही होता है। सिलिकॉन का प्रयोग होता है क्योंकि इसकी तापीय चालकता ज्यादा होती है, यानी कि इसकी तापमान के सापेक्ष स्थिरता ज्यादा होती है। इसकी तापमान के सापेक्ष स्थिरता ज्यादा होती है। अब वो 180 190 बेटा अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होती है, तो आपको इतना ही पूछेगा, डोंट वरी। स्थिरता क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। ठीक है। हाँ, और चालकता किसकी ज्यादा होती है? जर्मेनियम की, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ। अब अगर इसका उपयोग ज्यादातर करोगे तो बेटा इसकी रेटिंग भी पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, यह क्या करते हो? इसे 1000 वोल्ट और 10 एम्पियर तक धारा वहन करा सकते हैं। तो इसका उपयोग
1000 वोल्ट तथा 10 एम्पियर, देखो बेटा 1000 वोल्ट और 10 एम्पियर तक विद्युत धारा वहन करा सकते हैं, तक प्रयोग में ले सकते हैं। और इसका उपयोग 1000 वोल्ट तथा 10 एम्पियर तक प्रयोग में ले सकते हैं, प्रयोग में तक ले सकते हैं। इसे उपयोग में 1000 वोल्ट तथा 10 एम्पियर तक ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ये लो भैया, सिलिकॉन से ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सिलिकॉन से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि पीएन डायोड सिलिकॉन से निर्मित होंगे, बैरियर पोटेंशियल 0.7 होता है। ज्यादातर किसको करते हो, सिलिकॉन को। किसकी चालकता ज्यादा होती है, तो बेटा मैंने वो लिखा दिया है, किसकी, जर्मेनियम की। रेडियो टेलीविजन का नाम आएगा तो जर्मेनियम लगाना। इसका कटिंग वोल्टेज कितना है, 0.7। और बेटा ज्यादातर बेटा सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि तापमान के सापेक्ष स्थिरता क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है वो अलग अलग बुक में अलग अलग है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं। और करो तो ध्यान रखो 185। इसका उपयोग 1000 वोल्ट, ये पूछा जाता है बेटा, तो 1000 वोल्ट और 10 एम्पियर तक प्रयोग में ले सकते हैं, खत्म बात। ठीक है, अब सर आप क्या करेंगे, इस डायोड का प्रयोग स्विच के रूप में करेंगे कि नहीं, तो बेटा डायोड को स्विच के रूप में प्रयोग में लेने पर इसको क्या करनी पड़ती है, बाइसिंग करनी पड़ती है। तो अगला हम पढ़ेंगे पीएन डायोड की बाइसिंग। बाइसिंग कुछ नहीं है, उसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे और रिवर्स में करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे बस। अगला पॉइंट क्या है, पीएन डायोड की बाइसिंग। बाइसिंग यानी कि वोल्टेज को लगाने की क्रिया। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अगला पढ़ेंगे पीएन डायोड की बाइसिंग। पीएन डायोड की बाइसिंग। बाइसिंग क्या होती है, यानी बायस करना, यानी कि वोल्टेज लगाने की क्रिया। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना बेटा, बायसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें पीएन डायोड को बाहर की वोल्टता से जोड़ा जाता है। तो लिखो बेटा, वास्तव में, क्योंकि अपन ने पहली लाइन लिखी थी, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं, जो बाह्य दाब के प्रभाव में कार्य करते हैं। पहला लेक्चर पहली लाइन है ना, तो ध्यान रखना बेटा। वास्तव में पीएन डायोड नहीं, वास्तव में बायसिंग पीएन डायोड पर बाहर से वोल्टता क्रम में जोड़ने की क्या होती है बेटा, प्रक्रिया होती है। जोड़ने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अब बताओ ये कितनी प्रकार की है, तो ध्यान रखना बेटा, ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा है, सभी जानते हैं बेटा। पहला क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, और दूसरा क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग। पहली प्रक्रिया क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग, और दूसरी प्रक्रिया क्या है, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं बेटा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, ये रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, और इस चैप्टर को अच्छे से समझते समझते आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप बेटा आपको मैंने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, तो इससे आगे बेटा हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। भारत माता की जय, वंदे।